नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को ही नहीं, चीन और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह लेह पहुंचे। मोदी गलवान के घायल वीर जवानों से मिले। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने वो बातें कहीं जो युगों युगों तक याद रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री की बातों में दिनकर की कविता है, जवानों के शौर्य की गाथा है, बलिदान की कहानी है, दुश्मनों को ललकार और हुंकार भी है। लेह में प्रधानमंत्री ने 26 मिनट का भाषण दिया। हमने इस भाषण से एक रिपोर्ट तैयार की। जवानों से डायरेक्ट बात का एक ही मतलब निकला, युद्ध होगा तो होगा, भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी निर्णायक है, इसीलिए नायक है। हिंदुस्तान के हिरावल दस्ते को लद्दाख के मोर्चे पर लीड करना मामूली बात नहीं है, मगर मोदी हैं तो मुमकिन है। हिंद की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए देश का नायक खुद मोर्चे पर मौजूद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी ने बता दिया वो सिर्फ नागरिकों के नायक नहीं है, वो सेना के भी नायक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस नायकत्व की आभा को देखिए और समझिए। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मोदी ने बिना बोले वो तमाम जबानें बंद कर दी जो जबानें चीन की चाल के बाद मोदी को चैलेंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। कितने मोर्चों पर कितनी बार मोदी हर मौके पर चैलेंज होते हैं और उस चैलेंज के आगे एक बड़ी लकीर खींचते हैं और आर्क साइज बनकर उभरते हैं। आप इसे सिंबोलिज्म कह सकते हैं, मगर मत भूलिए, सेना को नायक का मोर्चे पर मौजूद होना दूने जोश से भर देता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नायक की एक तकरीर उसके तुणीर में इतने तीर भर देती है कि वो अकेला 1.25 लाख से टकराने सरहद पर अड़ जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। मोदी ने लद्दाख के मोर्चे पर बस दौरा नहीं किया, फौज से स्ट्रेटेजिक बारीकियां भी समझी। मोदी ने लद्दाख के मोर्चे पर जवानों से सीधा संवाद किया, उनके बीच उन्हीं के रंग में रंगे नजर आए। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से
फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। 14th कोर के लिए इस मौके पर मोदी का मोर्चे पर आना डेकोरेटिव नहीं था। ये शांति का समय नहीं है, आसन्न युद्ध की आहट का समय है। जवान को एनर्जी बूस्टर ही नहीं, जोश बूस्टर भी चाहिए। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। यही फर्क है एक रियल नायक और एक जबरी तानाशाह में। लीडर मोदी ने लद्दाख में संदेश अपने जवानों को दिया, मगर मत भूलिए इसकी गूंज बीजिंग तक सुनी गई है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर पर चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। अगर मोर्चे पर देश का प्रधान खुद खड़ा है तो संदेश साफ और सख्त है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। अपने हर जवान के रक्त की एक एक बूंद की अहमियत समझने वाला नायक ही कर सकता है। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। मोदी अपनी सरहद में थे, अपनी सीमा में थे, अपने जवानों के साथ थे, मगर मैसेज इंटरनेशनल है। पूरी दुनिया की लीडरशिप को हैरत में डालने वाली है। हिंदुस्तान का प्रधान सेवक अपनी सेना के लिए कहां तक जा सकता है, अपनी इंच भर जमीन के लिए कितनी ऊंचाइयां पार कर सकता है। भारत के सामने
और हम सब ने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। ये शी जिनपिंग को सख्त संदेश है, मगर वर्ल्ड लीडरशिप के लिए उससे बड़ा संदेश। हमें किसी की जरूरत नहीं, अपने मसले हल करने के लिए हम खुद सक्षम हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पॉलिटिकल लीडरशिप शांति वार्ता के लिए टॉक के टेबल पर आती है। चाओ एन लाई ने 62 में चढ़ाते हुए कहा था, मैं भारत को टॉक के टेबल पर लाना चाहता था। मोदी ने तो शी जिनपिंग को ही मोर्चे पर आने का चैलेंज दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया, भारत की तैयारी पूरी है, हर मोर्चे पर चीन की घेराबंदी की जा रही है। दुनिया भर के शक्तिशाली देश कैसे चीन के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक।